नमस्कार, मैं मृदुला श्रीवास्तव सी न्यूज भारत में आपका स्वागत करती हूँ। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का। खबरों के इस बुलेटिन में हम बात करेंगे अंबेडकर नगर की और जानेंगे क्यों पुल निर्माण में नहीं किया जा रहा मानक के अनुरूप सामग्री का प्रयोग। आगे देखेंगे क्यों अनूठा है चंदेरी का गणगौर महोत्सव। इसी के साथ रुख करेंगे अगली खबर की ओर और जानेंगे फर्रुखाबाद में कैसे वोट न देने पर सजा भुगत रहे हैं ग्रामीण। ऐसी और भी तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। अंबेडकर नगर के विकासखंड अकबरपुर अंतर्गत ग्राम सभा बलिनवा में पुलिया निर्माण कार्य दबंगई से ठेकेदार द्वारा पीली ईंट बालू से निर्माण कार्य कराया जाए। जब मीडिया कर्मियों ने ठेकेदार से बात करनी चाही तो ठेकेदार के द्वारा बताया गया कि नहर का ठेका अभय सिंह का है। ठेकेदार अपने आप को अभय सिंह का आदमी बता रहा है। मीडिया कर्मियों ने ठेकेदार से पूछा, आप अभय सिंह के आदमी हैं, हमें इससे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन अगर आप उनके आदमी हैं तो क्या आप पीली ईंट बालू से निर्माण कार्य कराएंगे। ग्रामीणों ने बताया कि नहर से निकली हुई बालू से ठेकेदार निर्माण करवा रहे हैं, अच्छी बालू से नहीं करवा रहे हैं। हाँ बताइए, आप यही हैं? हाँ, लेकिन कर लीजिए, हम यहाँ के कुछ नहीं हैं। अच्छा, गाड़ी फंसी, हम आ रहे थे, गाड़ी निकलवा रहे थे। अच्छा, आपकी गाड़ी फंसी थी, आप आए थे, अब जेई नहीं है? बता रहे हैं कि जो है अच्छा, आप जेई हैं, क्योंकि यहाँ जो ग्रामीण है वो बता रहे हैं कि आप जेई हैं। ठीक। नहीं, जेई साहब यही हैं क्या? नहीं। अच्छा, जेई साहब नहीं है? जेई साहब हैं। नहीं, आप क्या हो, ठेकेदार हो? ठेकेदार नहीं, कार्यकर्ता। नहीं, ठेकेदार हैं, अभय सिंह के नाम से काम कराओ। हमसे गुंडे ठेकेदार अब पूरा रोड जाम के रहे हैं, किसका है? हमसे बदतमीजी करते हैं। हेलो, ये ठेका किसका है? अभय सिंह के नाम। अभी हम फोन लगा रहे हैं अभय सिंह को, बात कर रहे अभय सिंह के बताओ, राज सिंह नाम। नंबर है हमारे पास। चलिए, तो आप काम करवा रहे हैं यहाँ पर? आपका नाम क्या है? राज। और ठीक किसका ठेका ये है? एक बार बता दीजिए ना, जिसका ठेका है बता दीजिए आप। बताइए। अगर अभय सिंह का ठेका है तो अभय सिंह का मुंह बता से अपने खोल दीजिए, किसका ठेका है। देखिए, आपको बताना पड़ेगा ना, आप ग्रामीण जुटा हुआ है, आप बता दीजिए किसका ठेका है। ये काम बंद किया था, कहते हम काम ना करें। चलो बता दीजिए। नहीं, एक सेकंड बता दीजिए आप। चल रही है, कैमरा चल रहा है। अंबेडकर नगर से सी न्यूज संवाददाता हरिलाल प्रजापति के साथ अजय कुमार उपाध्याय की रिपोर्ट। चंदेरी में 3 दिवसीय गणगौर उत्सव का विशेष महत्व है, जिसे मां जागेश्वरी मेला के साथ 3 दिवसीय गणगौर मेले के रूप में पहचाना जाता है। तीनों दिन गणगौर की शोभा यात्रा पूरे शहर में भ्रमण कर मेला प्रांगण में पहुंचती है। गणगौर रूप में शिव और पार्वती का सोने के आभूषणों से श्रृंगार होता है, जिसके कारण उनकी सुरक्षा में बंदूकधारी पुलिस गार्ड लगे रहते हैं। इसके साथ ही हिंदू धर्म में गणगौर पूजा का विशेष महत्व माना जाता है। इस पर्व में मिट्टी से बने भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा विधि विधान से की जाती है तथा गढ़ का अर्थ भगवान शिव एवं गौड़ का अर्थ माता पार्वती है। ये दिन महिलाओं के लिए विशेष महत्व रखता है। विवाहित महिला अपने पति की लंबी आयु एवं सुखी वैवाहिक जीवन के लिए ये व्रत रखती हैं। बताया जाता है कि गणगौर मूल रूप से राजस्थान का त्योहार है, लेकिन चंदेरी में इसका आयोजन अनूठा है। वहीं भार्गव परिवार द्वारा बताया गया कि लगभग 150 वर्ष पुरानी 4 गणगौर प्रतिमाओं का स्वर्ण आभूषणों से श्रृंगार किया जाता है और 100 वर्ष से हमारे परिवार द्वारा ये शोभा यात्रा निकलती आ रही है। मीना धनावत। कहाँ से आई हैं? शिवपुरी से। गणगौर पर्व पर होने वाले महाआयोजन को लेकर आप क्या कहना है? मेरा यही कहना है कि यहाँ पे बहुत अच्छी गणगौर निकलती है, यहाँ से अच्छी कहीं भी नहीं निकलती है। लगभग कब से आ रही है? मेरे को 5-6 साल हो चले यहाँ पर। हाँ। अच्छा, आपके साथ कितने लोग आते हैं? हमारे साथ में आए हम लोग 6-8 लोग आए हैं। अच्छा, आपका क्या दायित्व रहता है यहाँ पर डांस और गाना। डांस और गाने का रहता है। अच्छा, जो गणगौर मेला किधर से किधर तक ले जाया जाता है? चलिए। वो हम लोग फूटे कुएं से और मेले तक ले जाते हैं। गणगौर पर्व पर जो शोभा यात्रा निकाली जाती है, उसको लेकर आपके परिवार की क्या भूमिका रहती है? गणगौर पर्व की जो शोभा यात्रा का कार्यक्रम है, ये मूलतः राजस्थानी मारवाड़ की प्रथा है। जब चंदेरी में मारवाड़ी परिवार यहाँ आए, वहाँ से यहाँ आए बसे, तो ये परंपरा अपने साथ लाए। उनके यहाँ जब लगभग 100 वर्ष से पहले उनके यहाँ कोई उस दिन कमी हुई, तो उसके बाद से उन्होंने उनके विश्वसनीय रहे भार्गव परिवार में हमारे परिवार को ये काम सौंप दिया था। जब से निरंतर 100 वर्ष से अधिक समय से
हमारे परिवार द्वारा ये शोभा यात्रा गणगौर पर्व पर निकाली जा रही है। और ये जो चंदेरी का मेला है वो मूलतः गणगौर मेला ही माना जाता है। गणगौर की जो प्रतिमा है लगभग कितने वर्ष पुरानी है? ये प्रतिमा मैं मानता हूँ सैकड़ों वर्ष में, लगभग 150 साल से अधिक ज़्यादा पुरानी होना चाहिए और उससे भी अधिक पुरानी हो सकती है, क्योंकि जब से 100 वर्ष से अधिक समय से ये प्रतिमा हमारे यहाँ है, जब से निरंतर निकल रही है। उसके पहले जो मारवाड़ी लोग आए वो भी इसी प्रतिमा को निकालते रहे और वही प्रतिमा उन्होंने हमें सौंपी थी और वही निरंतर निकल रही है। प्रतिमा में जो शोभा यात्रा निकाली जाती है उसका कोई प्रशासन का कोई सहयोग रहता है? बिल्कुल, उसमें ये नगर पालिका के मेले में ये जो मेला भरता है उसमें हमारी गणगौर 3 दिन चैत्र नवरात्रि की तृतीया, चतुर्थी और पंचमी को जाती है और उसमें पुलिस की सुरक्षा रहती है, क्योंकि काफ़ी मात्रा में आभूषण वगैरह पहनती हैं मूर्तियाँ, तो पुलिस की कड़ी सुरक्षा रहती है, प्रशासन की अपनी भूमिका रहती है, नगर पालिका की भूमिका रहती है। आपका? आनंद सिंह यादव। किस पद पर हैं आप? वार्ड क्रमांक 9 से पार्षद हैं और अभी वर्तमान में मेला सांस्कृतिक समिति का अध्यक्ष बनाया है। माँ जागेश्वरी की कृपा से जो अपनी छोटे कुआं से गणगौर निकलती हैं और मेला में पहुंचती हैं, तो माँ जागेश्वरी की कृपा से जो मुझे दायित्व मिला है उसको मैं सही तरीके से पूर्ण निभाऊंगा और मुझे माता रानी का आशीर्वाद बना रहे, सेवा करने का मौका मिला है। ये मतलब जो मेला लगता है लगभग कितने वर्षों से लग रहा वो होगा? तो वर्षों से चला आ रहा है, कई वर्षों से चला आ रहा है, परंपरा है जो शुरू से ही चली आ रही है। इसकी विशेषता क्या है? गणगौर माता हैं जो अपनी विशेषता उसी जागेश्वरी मेला के नाम से। अशोकनगर से सीनू संवाददाता सिद्धार्थ साथ की रिपोर्ट। फर्रुखाबाद कमालगंज के गांव मोहनपुर दिनारपुर में मोहल्ला ककरैया में साफ सफाई व्यवस्था का हाल बेहाल। साफ सफाई की व्यवस्था चाक चौबंद करने के लिए गांव में सफाई कर्मियों की तैनाती की गई है, लेकिन अफसरों की अनदेखी के चलते सफाई व्यवस्था का बुरा हाल है। गांव में तैनात किए गए सफाई कर्मियों की निगरानी की जिम्मेदारी बीडीओ और एडीओ पंचायत की है। एडीओ गांव में झांकने नहीं जाते और सफाई कर्मी घर बैठे ही ड्यूटी कर लेते हैं। नियमित सफाई न होने से गांव की गलियों व सड़कों पर गंदगी का अंबार है। लगभग 3 महीने से गांव में कोई सफाई कर्मचारी नहीं आया। यदि हकीकत देखनी हो तो ब्लॉक कमालगंज की ग्राम सभा मोहनपुर दिनारपुर के मौजा ककरिया में आइए और देखिए, नवरात्र जैसे पवित्र त्योहार पर भी मंदिर के सामने नालियां पूरी तरह लबालब भरी हुई हैं तथा चंद कदमों की दूरी पर कमालगंज ब्लॉक मुख्यालय भी मौजूद है, लेकिन सफाई कर्मी बिल्कुल गायब रहते हैं। नतीजन गांव में जगह जगह ग्रामीणों का कहना है, जब से प्रधान से इस पर शिकायत करने जाते हैं तो उनका साफ कहना है कि मुझे इस गली से वोट नहीं मिला, इसलिए जहां मेरा वोटर होगा वहीं पर सफाई करवाएंगे। बाबा जी शुभ नाम क्या है आपका? कल्याणनाथ ये कौन सा मंदिर है पीछे? ककरैया में है भोलेनाथ का। ककरैया में भोलेनाथ का है मंदिर। तो ये बताइए, यहाँ पर जो नाली वगैरह भरी हुई है, कब से सफाई नहीं हुई है? 3 महीना हो गए। 3 महीना हो गए। तो यहाँ के जो लोग हैं उन्होंने शिकायत प्रधान से की? ये लोग कर रहे हैं लेकिन हमको नहीं मालूम, हम तो मंदिर पर रहते हैं। अच्छा, यहाँ के लोग हैं वो शिकायत कर रहे हैं, लेकिन सुनवाई नहीं। किसी तरीके की शुभ नाम क्या भैया? हन्नू कटियार। ये बताइए, यहाँ सफाई कर्मचारी आता है या नहीं आता? नहीं आता, 6 महीने हो गए लगभग हमारे। अच्छा, कौन सी ग्राम सभा है? ये मोहनपुर दिनारपुर। कौन प्रधान है? सर्वेश कुमार और रिंकू। अच्छा, तो आपने प्रधान जी से कहा कि सफाई पर नहीं? 10 बार कह चुके हैं, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। ये 9 दुर्गा चल रहा है, इससे पहले कहा था? कहा चुका, अभी बीच में कहा, कल मैंने कहा तो फोन नहीं रिसीव किया उन्होंने। क्या उनका कहना क्या है, क्यों नहीं? कहना यह है कि जिस गली में हमें वोट मिले हैं वहीं हम सफाई करवाएं, पता सफाई नहीं करवाएंगे। मतलब यहाँ जिम्मेदारी नहीं, मतलब उन्होंने ये कहा इस गली में वोट नहीं मिले, नहीं सफाई? हाँ। अच्छा, जिस गली से मेरे को वोट मिला हम वहीं सब सफाई करवाएंगे। अच्छा, तो जिस गली में वोट मिले हैं जी वहीं साफ सफाई करवाएंगे, वैसे नहीं कराएंगे? नहीं। हम लोगों ने कहा ये वोट। शुभ नाम क्या है भैया? आनंद कुमार। कहाँ के रहने वाले हो? मेरे जानंगला जगह दुकान की है। यहाँ दुकान किए हो? हाँ। वैसे ये जगह कौन सी है, कौन सी ग्राम सभा है? ये मोहनपुर दिनारपुर। अच्छा, कौन प्रधान है? प्रधान को तो नाम हमें नहीं मालूम। अच्छा, कुल मिला ये बताओ, यहाँ पे जो सामने नाली भरी हुई है, बजा रही है, हाँ, तो कब से सफाई नहीं हुई? ये सफाई लगभग 3 महीने हो गए, सफाई नहीं हुई। तो यहाँ के जो लोग हैं ग्रामीण, उन्होंने शिकायत की क्या? शिकायत की प्रधान से, लेकिन प्रधान नहीं सुन रहे हैं। सुन ही नहीं रहे? नहीं सुन रहे हैं। मतलब कब से शिकायत करे, कितनी बार कहा? शिकायत करीब 2 महीने पहले तो हमारे सामने की थी। अच्छा, नहीं कोई सुनवाई? नहीं कोई सुनवाई हुई। गवर्नमेंट पैदा देती है सफाई कर्मियों को, सफाई कर्मी एक भी नहीं आता। सफाई कर्मी नहीं आता? नहीं आता। आपने अभी नहीं देखा जल्दी? ना, 3 महीने से हम नहीं देख रहे हैं। सफाई कर्मी को नहीं देखा आपने सफाई करते?
शुभ नाम क्या है भैया? चंद्र प्रकाश। कहाँ के रहने वाले हो? हम कोरापुर के रहने वाले हैं और यहाँ में रहते हैं। ये कौन सी जगह है? ये मंदिर है और ककरैया में। ककरैया कौन सी ग्राम सभा है? हाँ। प्रधान कौन है? दिनारपुर को है। दिनारपुर के प्रधान है। हाँ। तो ये बताओ, ये सामने नालियाँ भरी हुई हैं, सफाई कब से नहीं हुई? 3 महीना हो गए। 3 महीने हो गए। हाँ। और आपने फिर शिकायत की प्रधान से? कहा कि सफाई प्रधान नहीं से बहुत की, लेकिन मैं जय कहिए मैं नहीं जानता हूँ। मैं मतलब ये त्यौहार जो पवित्र चल रहा है ना, नौ दुर्गा का, नौ दुर्गा होगा, लेकिन प्रधान कतई झकने के लिए नहीं आए हैं। क्या कहते क्या, क्यों नहीं सफाई करा? आते ही नहीं, क्या करें। अच्छा। हाँ, आते भी नहीं है। फर्रुखाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता आर्यन राजपूत की रिपोर्ट। महोबा में आगामी रामनवमी को लेकर विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और दुर्गा वाहिनी ने शोभा यात्रा निकाली। राम भक्ति में मदमस्त होकर दुर्गा वाहिनी की झूमती दिखी नारी शक्ति। हजारों की संख्या में दिखे राम भक्त जय श्री राम के जमकर लगाए नारे। शहर के मुख्य बाजार होते हुए तहसील मंदिर में हुई विराम। महोबा से सी न्यूज़ संवाददाता राहुल कश्यप की रिपोर्ट। अहरोरा नगर में शनिवार को नवरात्रि के अवसर पर प्रहलाद मौर्य के नेतृत्व में सैकड़ों की संख्या में माताओं एवं बहनों ने मां दुर्गा की आस्था रखने वाली कलश शोभा यात्रा में शामिल हुई। बता दें कि ये कलश शोभा यात्रा अहरोरा डी से प्रारंभ हुई, जो बस स्टैंड बूढ़ा देई रवानी टोला से होते हुए सहुआइन के पोखरे पर पहुंची, जहां पर तालाब के घाट पर कलश पूजन कर माताएं व बहनों ने श्रद्धा पूर्वक कलश को सिर पर रखकर नगर में भ्रमण करते हुए कलश शोभा यात्रा अहरोरा डी स्थान पर पहुंची। इस अवसर पर मुख्य रूप से मंगत जंगलीदास, भिक्षुक भिखारी, दीन बंधु, रमाशंकर गिरिजी महाराज के साथ पूर्व प्रधान रणजीत यादव, आनंद मौर्य, संतोष, अखिलेश, रमेश, उदय, अग्रणी प्रशासन की तरफ से चौकी प्रभारी अपने दल बल के साथ मुस्तैद दिखे। एक कलश यात्रा नौ दुर्गा जो माँ जिसकी रक्षा करती है सभी देशवासियों की, उसी उपलक्ष्य में चाचा प्रहलाद जी के सौजन्य से ये शोभा यात्रा कलश यात्रा निकाला गया है, जिससे देश में शांति और सुरक्षा कायम रहे। इसी दृष्टि को देखते हुए माता रानी की कृपा हमारे सभी देशवासियों पर रहे। इसी ये कलश यात्रा शोभा, इसका उद्देश्य क्या है? कलश यात्रा का उद्देश्य है भैया जी की इससे जो हमारे क्षेत्र और जो नवरात्र के महीने में माता रानी का आगमन हो, हर क्षेत्र और हर के लोग सभी लोग खुशहाल रहे और हमारे देश में शांति मिले। कलश यात्रा का माँ दुर्गा के पावन पवित्र चरणों का दर्शन मिले, यही माता रानी से हम और शुभकामना करते हैं कि अपने भक्तों को आशीर्वाद प्रदान करें। माता कलश यात्रा कहाँ से कहाँ तक निकला? कलश यात्रा अहरौरा डी से लेकर आप सत्यानगंज से लेकर नई बाजार से लेते हुए आप यहाँ सवाइन के पोखरा से लेते हुए इलाहाबाद बैंक से लेते हुए गुरुद्वारा से होते हुए आपको फिर अहरौरा डी के लिए पूरे नगर भ्रमण करते हुए आप शोभा यात्रा जी ठाकुर जी का दर्शन करते हुए वहाँ से हम लोग प्रस्थान किया। क्या नाम है आपका? रणजीत यादव, पूर्व प्रधान अहरौरा डी। बाबा जी आपका नाम क्या है? अपना नाम भिक्षुक भिखारी जंगली बाबा दीन बंधु रमाशंकर गिरिजी महाराज। ये शोभा यात्रा जो निकाले हैं, इसका उद्देश्य क्या है और कहां से कहां तक यह शोभा यात्रा भ्रमण करेगा? बहुत आनंद है। ये आनंद आज जो है शोभा यात्रा निकाला गया है मातृशक्ति के लिए, क्योंकि मेरी मातृशक्ति जब पूजा होगा मातृशक्ति का तो हमारा भारत तुरंत विश्व गुरु बनेगा। हम गौ माता की पूजा करते हैं, नारी माता की पूजा करते हैं। ये बेटी नहीं, ये मेरी दुर्गा मैया है। आज ये दुर्गा मैया को एक कलश धारण करके, एक गंगा जल लेकर के हम संकल्प कराए हैं कि हम निरंतर समाज के लिए, देश के लिए, प्रकृति के लिए आगे चलते रहेंगे और जो हमारे आने वाला पीढ़ी है उसको भी जागृत करते रहेंगे कि माँ शक्ति सबसे बड़ी शक्ति है। इसलिए आज शोभा यात्रा डीह बाबा से लेकर के सहुआइन टोला घाट तक आया है
और पिन जाएंगे कि घर घर में जागृत हो, घर घर में हमारे बेटियों की पूजा हो, घर घर में नारियों का सम्मान हो। इसलिए आज ये जुलूस निकाला जा रहा है कि अरोरा के धरती के लोग आप जागें, क्योंकि आपके घर में जब नारी की पूजा होगी, माता की पूजा होगी, गौ की माँ की पूजा होगी, तो हम विश्व गुरु हैं और रहेंगे, सदैव रहते रहेंगे। मिर्जापुर से सी न्यूज़ संवाददाता अनिल केशरी की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।